अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में एक एंकर सोशल मीडिया से फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए और बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुए, जिनका नाम था ताबिश हाशमी। ये बेसिकली कॉमेडियन है और कॉमेडी से ये एक शो के होस्ट बने और फिर होस्टिंग करते-करते ये सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गए और उनका एक शो जो कि बहुत ज़्यादा मारूफ़ है, आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है, सोशल मीडिया पर भी देखा जाता है और टीवी के ज़रिए जियो न्यूज़ पर भी उसे नशर किया जाता है, जिसका नाम है हँसना मना है। अच्छा, ताबिश हाशमी का जो शो था वो जो इससे पहले वो किया करते थे नाशपाती प्राइम पर, टीवीएच जिसे कहते थे, वहाँ पर भी कुछ ऐसे मामलात उस शो के अंदर थे जो कि ज़्यादा नामुनासिब थे। लेकिन क्योंकि बात सोशल मीडिया की हद तक थी, बात मोबाइल की स्क्रीन की हद तक थी, तो वो बात को दरगुज़र किया जा रहा था या शायद यूँ समझ लें कि इतनी ज़्यादा आम नहीं थी, एक मख़सूस तबके तक ही वो सारा का सारा सिलसिला देखा जा रहा था। मगर अब जब के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गई है, जियो न्यूज़ और जियो का जो टेलीविज़न है वहाँ पर ये शो बाकायदा तौर पर रिलीज़ किया जा रहा है, एक नेशनल टेलीविज़न पर लोग देख रहे हैं और फिर जो ऑडियंस है उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें मर्द हज़रात भी, उसमें फ़ैमिलीज़ भी हैं, उसमें स्कूल और कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। तो सारे के सारे कंटेंट के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा बात की जा रही है सोशल मीडिया पर। अगरचे कंटेंट तो शुरू से ही मुतनाज़ था और बहुत सारी ऐसी ज़ू-मानी बातें, डबल मीनिंग बातें उस प्रोग्राम में की जाती थी, टीबीएच के अंदर भी और हँसना मना है इस प्रोग्राम के अंदर भी। मगर अब क्योंकि ये बात टेलीविज़न पर आ गई है, मोबाइल की स्क्रीन से आगे बढ़ चुकी है बात और टेलीविज़न आप जानते हैं कि हमारे घरों में देखा जाता है, हमारी माएँ-बहनें और उमूमी तौर पर फ़ैमिलीज़ में बैठकर इस तरीके के कॉमेडी शोज़ देखे जाते हैं। उमर शरीफ साहब के दौर से और मोइन अख्तर साहब के दौर से लेकर ये सारा सिलसिला चलता ही चला आ रहा है कि लोग इस तरीके के शोज़ को फ़ैमिली के साथ बैठकर देखते हैं और एक एंटरटेनमेंट का माहौल बनता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पूरे शो पर, तो पूरे शो का कंटेंट बेहतर होता है, अच्छा होता है और बहुत सारी बातें उसमें की जा रही होती हैं, जिससे इंसान एंटरटेनमेंट फ़राहम होती है उसको और वो हँसता है और एक अच्छा माहौल होता है। लेकिन यूँ समझ लें कि आटे में नमक के बराबर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे उस शो के राइटर्स ने, उस शो के कंटेंट क्रिएटर्स ने उसमें शामिल कर दिया, जिसकी वजह से सारा का सारा शो बदनाम हो रहा है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी पोस्टें गर्दिश कर रही हैं कि इस शो को बंद किया जाए, इस शो में नामुनासिब कंटेंट बयान किया जा रहा है, इस शो में फ़लाँ काम हो रहा है, इस शो में फ़लाँ काम हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारी वीडियोज़ आपको भी सोशल मीडिया पर नज़र आ रही होंगी और हमें भी नज़र आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, ऐसे शोज़ जो है वो इंडिया में भी होते चले आ रहे हैं। कपिल शर्मा शो एक बहुत मशहूर टेलीविज़न शो है। अगरचे इंडिया का जो एक अंदाज़ है, उनका जो एक कल्चर है, वो ज़ाहिर है बेहयाई और फ़हाशी ही है, लेकिन जो कंटेंट की बात है, जो जुमलों की बात है, तो उसमें कोई ऐसी ज़ू-मानी बात नहीं की जाती और बहुत ही नॉर्मली वो सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। तो लोग उस कपिल शर्मा शो से भी इस शो को अब कंपेयर करते हैं, तो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में रहते हुए इतनी डबल मीनिंग बातें और हद से ज़्यादा, यानी आप इस वीडियो में भी कोई एक आध क्लिप हम ऐड करेंगे, आप उसे देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हद से ज़्यादा ऐसी बात जो कि यूँ समझ लें कि नौजवान अपनी पर्सनल गैदरिंग में वो जो बहुत करीबी 2 से 4 दोस्त होते हैं ना, उनमें जो बातें की जाती हैं या तफरीह कही जाती है, अगरचे वहाँ भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, वहाँ कर दी जाती है। 4 दोस्त, 5 दोस्त बैठे हुए हैं, तो इस तरीके के जुमले अदा कर दिए जाते हैं। वो सारी की सारी बातें नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर कही जा रही हैं और सामने बैठी हुई खातून, सामने बैठा हुआ मर्द, सामने बैठा हुआ नौजवान, वो इस बात पे हँस रहा है, ठट्टे मार रहा है और फिर वो क्लिप्स बाकायदा तौर पर काट कर अलग से वायरल किए जाते हैं और उन क्लिप्स पर फिर वो टिकटॉक पर और स्नैप पर और दीगर जगहों पर वो क्लिप्स वायरल होते हैं, उनकी मीम्स बनती हैं और खुदा जाने क्या से क्या, क्या से क्या वो सारा मामला होता है। तो देखें, फ़हाशी को प्रमोट करना, इस तरह की गलत बातों को प्रमोट करना, ये किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। टेलीविज़न को भी सोचना चाहिए और ख़ुद ताबिश हाशमी साहब को भी सोचना चाहिए। वो एक अच्छे कॉमेडियन है, अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन करना जानते हैं, उनके लफ्ज़ बहुत असरदार होते हैं, बहुत बरवक़्त वो बात कर जाते हैं और उभरता हुआ टैलेंट है पाकिस्तान का और बाकायदा तौर पर उन्होंने कनाडा से जॉब छोड़कर यहाँ स्विच किया है पाकिस्तान इस शो की खातिर। तो कम से कम उन्हें चाहिए कि वो अब इस शो को इतना मुतासिर बनाएँ, इतना मज़बूत बनाएँ कि कोई शख़्स इस तरीके के एतराज़ात ना कर सके। देखें, ऐसे एंटरटेनमेंट के शो बहुत सारे टेलीविज़न्स पर होते रहे हैं। मज़ाक रात नाम का एक शो जो कि उसके कई हज़ार एपिसोड्स जो है रिकॉर्ड हुए और उस शो पे ऐसा कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। अगरचे ऊँच-नीच वहाँ भी होगी, लेकिन ऐसा कोई मेजर चीज़ वहाँ नहीं थी। इसके अलावा आफ़ताब इकबाल साहब एक अरसे से शो करते रहे, वसी शाह साहब एक अरसे से एक्सप्रेस पर शो करते रहे। तो तमाम शो, उनमें भी कॉमेडी होती थी, उनमें भी हँसी मज़ाक होता था, बड़े-बड़े मशहूर कॉमेडियंस वहाँ बैठा करते थे, बातचीत हुआ करती थी, सिंगिंग भी हुआ करती थी, सब कुछ होता था। लेकिन जो अडल्ट कंटेंट हँसना मना है या इस तरीके के शोज़ के ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल तक पहुँचाया जा रहा है, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। हमें चाहिए कि ऐसे शोज़ को बेहतर बनाने की तरफ जाएँ, या अगर आप समझते हैं कि नहीं, हम तो यही करके हँसा सकते हैं, हमारा तो यही तरीक़ाकार है, और मैं अगर इसी की ज़मीन में बात करूँ तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे शोज़ चल रहे हैं
आप सोच रहे होंगे कि जनाब उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि देखें वो सोशल मीडिया की हद तक हैं। नादिर अली का भी पॉडकास्ट है, इसके अलावा अहमद जो एक साहब हैं, अहमद खान नाम है उनका शायद, उनका भी पॉडकास्ट चल रहा है। इसके अलावा नाशपाती प्राइम पर जो है शफ़ात का एक शो चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मानी भी मौजूद है उसमें, तो उसमें भी बहुत सारा अडल्ट कंटेंट ही है। लेकिन क्योंकि वो भी सोशल मीडिया की हद तक महदूद है तो उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन उस पर भी बात करनी चाहिए, उसे भी रोकना चाहिए। इसके अलावा वो एक वॉइस ओवर मैन के नाम से एक साहब हैं, जो वजाहत रऊफ़ साहब, तो उनका भी एक शो है जो कि शायद अब तो रिकॉर्ड नहीं होता, पुराना शो है, लेकिन उसमें भी सारी की सारी बातें इसी तरीके की हुआ करती थी। लेकिन चलें वो एक लिमिट है, मोबाइल है, आप सर्च करते हैं, आप देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे होता है, आपके पास हैंड फ्री होती है, तो आप सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये नेशनल टीवी पर जो शो चल रहा है जियो न्यूज़ पर, सारी फैमिली, सारे ख़ानदान वाले लोग बैठे हुए और उसे देख रहे हैं, और उसमें इस तरीके की नाज़ेबा गुफ्तगू, इस तरीके के नाज़ेबा डायलॉग्स जो शामिल किए गए हैं, ये इंतहाई नामुनासिब है। नामुनासिब तमाम ही चीज़ें हैं, वो जिन शोज़ का मैंने नाम लिया जो सोशल मीडिया के हद तक है, उन्हें भी ख़याल करना चाहिए। देखें, हँसने के लिए या हँसाने के लिए अगर आपको फ़हश बात करनी पड़ रही है तो यकीनी तौर पर आप कॉमेडियन नहीं हैं, ठीक है। बड़े-बड़े हमारे कॉमेडियन पाकिस्तान से भी गुज़रे हैं, हिंदुस्तान में भी रहे हैं और बाहर ममालिक में भी रहे हैं, जिन्होंने बड़े ही साफ़ अंदाज़ में, बड़े ही अच्छे अंदाज़ में लोगों को हँसाया है और एंटरटेन किया है। मोइन अख्तर साहब की मिसाल पाकिस्तानियों के लिए सामने है, उनके मौजूद है। मोइन अख्तर साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी अडल्ट बात, कोई ऐसी गंदी बात, कोई ऐसी फ़ाहश बात अपने किसी ड्रामे में, किसी फ़िल्म में नहीं की। किसी फ़िल्म, सॉरी, शायद उन्होंने नहीं बनाई, मैंने उसमें रफ्तार में कहता चला गया, तो फ़िल्म उन्होंने शायद नहीं बनाई। ड्रामों में या जो भी उनके कैरेक्टर्स हुआ करते थे, उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उनका अंदाज़, उनका बोलने का तरीक़ाकार, उनके वो मख़सूस डायलॉग्स, वही लोगों को हँसाया करते थे, वही लोगों को एंटरटेन किया करते थे। और यही वजह है कि वो कॉमेडियंस आज भी अपने जाने के कई सालों के बाद भी आज तक लोगों के दिलों में ज़िंदा है, लोग उन्हें सुनते हैं। मोइन अख्तर साहब को आज भी लोगों ने सुनना नहीं छोड़ा है, उमर शरीफ को आज भी लोगों ने सुनना नहीं छोड़ा है। इस तरीके के लोगों को फ़ॉलो करें कि मुस्बत और अच्छे अंदाज़ में कंटेंट बनाएँ, लोगों को हँसाना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई गलत चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। यही पैगाम है आज की वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।